हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 23 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। 2023 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया गया दोस्तों? 21 नवंबर को मनाया गया है और इसकी थीम थी एक्सेसिबिलिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में पेरुमल मुरुगन ने जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, 54वें IFFI में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में माधुरी दीक्षित जी को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IFFI दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की थी अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर जी ने। अनुराग ठाकुर ने क्यों की थी? क्योंकि ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी देख रहे हैं और युवा मामले एवं खेल मंत्री भी हैं। इसी जो ये हो रहा है दोस्तों, गोवा में हो रहा है। ये जो हो रहा है, आयोजन हो रहा है जो IFFI का, ये हमेशा ही गोवा में ही होता है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। तो इसी आयोजन में ही दोस्तों माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो भी माइकल डगलस को इसी इवेंट में दिया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोहम्मद शमी के गांव में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहम्मद शमी के गांव अमरोहा गांव है इनका दोस्तों, अमरोहा में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। अमरोहा के सहसपुर अलीनगर के रहने वाले हैं मोहम्मद शमी जी। अब वहां पर एक मिनी स्टेडियम बनाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो उसने घोषणा की है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। हर बच्चे के लिए हर घर अभियान अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया है। ये अभियान हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया गया है। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव भी घोषित हुआ है। यूपी का पहला सौर शहर अयोध्या को बनाया गया है दोस्तों। हम लोगों ने 1 महीने पहले पढ़ी थी गिफ्ट डीड योजना, जो अपने परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर आसानी से हो सकती है, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को भी मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने, किसने? मैक्स वर्स्टप्पन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। दोस्तों, इस बार की जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं इस वर्ष, तो 2 या 3 छोड़कर बाकी सारी जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीती हुई हैं। जैसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स है वो मार्को बेजेंची ने जीती थी, और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 वाली ही कार्लोस सेंज ने जीती थी। बाकी सारी, चाहे वो डच ग्रैंड प्रिक्स हो, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हो, मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स हो, लास वेगास हो, ये सारी किसने जीती हैं? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, चीन ने अभी हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को श्रीलंका तक, कहां तक? श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। दोस्तों, कुछ नहीं, ये भारत को घेरना चाहता है। जो चाइना है ना, ये चारों तरफ से अपना प्रभाव बढ़ा बढ़ा कर ये भारत को घेरना चाहता है दोस्तों। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे म्यांमार है, इस हिस्से को चाइना ने पहले ही कवर कर रखा है, अरुणाचल प्रदेश तक। म्यांमार होते हुए अब ये श्रीलंका को भी कब्जा करना चाहता है। कुल मिलाकर वहां से अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है दोस्तों, भारत के ऊपर एक दबाव बनाना चाहता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से पृथ्वी के कोर में एक नई रहस्यमय परत का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ई प्राइम लेयर नाम से, ई प्राइम लेयर के नाम से एक नई रहस्यमय परत का पता चला है। पृथ्वी के कोर के सबसे बाहरी हिस्से में एक नई रहस्यमय परत है ये ई प्राइम लेयर। इसका निर्माण जो सतही जल होता है वो पृथ्वी की गहराई में प्रवेश के कारण होता है। जो सतही जल है, जो जल भरा है, इसका जो प्रवेश हो गया है पृथ्वी की गहराई में, उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। पृथ्वी के सबसे बाहरी क्षेत्र की संरचना को इसने बदल दिया है। ठीक है। मुख्य रूप से पृथ्वी की जो परतें होती है दोस्तों, वो होती हैं क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार शुरू हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में वज्र प्रहार भारत और अमेरिका बीच में, किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है। कहाँ पर हो रहा है? तो मेघालय के उमरोई में हो रहा है। मेघालय के उमरोई में आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट ने ब्लू डार्ट के साथ, किसके साथ? ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ल्यूक फ्रीडन को, किसको? ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। वहीं बात करें अगर पेड्रो सांचेज की, इन्हें स्पेन का दोबारा से प्रधानमंत्री चुना गया है दोस्तों। जेवियर माइली को भी हाल ही में अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। और मोहम्मद मोइज्जू को भी हाल ही में मालदीव का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्होंने 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ली है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।